Hello students, welcome back to my channel. So today we will be giving an introduction on polynomials for class 9th. क्लास 9th के चैप्टर 2 का polynomials के बारे में जो है उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले तो polynomials क्या होते हैं। polynomials ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने एक्सप्रेशन पढ़ी होगी x² + 2। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x क्या है हमारा वेरिएबल और 2 क्या है हमारा कांस्टेंट। तो जब भी हम किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल लेते हैं तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे देखिए, तो वेरिएबल हमें समझ आ गया। वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं x, y, z, इन सब से हम वेरिएबल्स को डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स में कि कोफिशिएंट क्या होता है। सो वेरिएबल आपको समझ आ गया। कोफिशिएंट होता है उस वेरिएबल के आगे लगने वाला जो हमारा वैल्यू कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा 2x² प्लस में 3, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है x²। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, x² के साथ में ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो होल नंबर आपके पास जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास ये 2 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसी वाले एक्सप्रेशन में आप देखिए x² + 2। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ में क्या लगा था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है यहाँ पे 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया वेरिएबल क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पर जो वेरिएबल हो वो क्या हो, ज़ीरो हो। इट मीन्स क्या कि उसमें कोई भी वेरिएबल ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन में आपको सिर्फ दे रखा है 2, सिर्फ 2। तो अगर ये सिर्फ 2 है इट मीन्स क्या, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। और अगर इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा ज़ीरो पॉलिनोमियल। इट मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है ज़ीरो है, तो इसको हम बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपके पास आता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब है कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मोनो मतलब क्या होता है 1, सिंगल टर्म का हो, सिंगल वेरिएबल सिंगल टर्म का हो। यानी कि अगर आपको इक्वेशन दे रखी है 3x, तो ये इक्वेशन अगर आपको दे रखी है 3x, इट मीन्स क्या है, कितनी टर्म है इसमें, एक टर्म है और एक ही वेरिएबल है। तो एक टर्म एक वेरिएबल, इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल। सिंगल टर्म यूज होती है इसमें, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली मोनोमियल्स मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल्स मतलब 2 टर्म्स। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो हमारे पास 2 टर्म्स हो। जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 3x + 2। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं 1 और 2 टर्म्स हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं ट्राइनोमियल क्या होगा, तो ट्राइनोमियल्स मीन्स उसमें कितनी टर्म्स होंगी, फिर 3 टर्म्स होंगी। जैसे कि आपके पास आ गया 3x² + 2x + 3। तो कितनी टर्म्स हो गई 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो आपको समझ आ गया मोनोमियल, सॉरी यहाँ से पढ़ते हैं जीरो मोनोमियल, यानी कि नो मतलब उसमें कोई भी वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन नहीं है, ज़ीरो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ज़ीरो मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक वेरिएबल है और एक ही टर्म है, तो मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल्स मतलब 3 टर्म्स। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, कोफिशिएंट भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। लास्ट जो आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होना चाहिए वो है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स? सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है कि हाईएस्ट
पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का मतलब है, अभी देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन है और इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो आपको जब इसका बोला जाएगा कि आप इसकी डिग्री बताइए, सो डिग्री को हम देखेंगे सबसे पहले कि वेरिएबल कौन सा हमारा। तो कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है उसमें, x यूज़ करा है। तो वेरिएबल कहाँ कहाँ पे है हमारा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इन दोनों टर्म्स में से हम ये चेक करेंगे कि किसकी पावर मैक्सिमम हाईएस्ट है। तो किसकी पावर हाईएस्ट है, देखिए इस टर्म में पावर क्या है 2, x की पावर 2, और इसमें क्या है x की पावर 1। तो हाईएस्ट क्या हो गई 2 या 1, हाईएस्ट हो गई 2। तो इसमें इसकी डिग्री क्या लिखेंगे हम, 2, इसकी डिग्री हो गई 2। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पता करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन से लिए हुए हैं, तो इसको देखिएगा। फाइंड द डिग्री, अब आपको इसमें डिग्री बतानी है, और डिग्री अभी अभी हमने पढ़ा है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो देखिए इसमें 5x³ 4x², 7x, तो तीनों टर्म में x है, और सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, इसकी है x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1। तो 3, 2, 1 में से हाईएस्ट क्या है 3, तो इट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि डिग्री पावर नहीं देखते, उसके साथ का कोफिशिएंट देख लेते हैं। यानी ये 5, 4, 7 देख लेंगे और उसमें से 7 लिख कर आ जाएंगे डिग्री, जो कि गलत हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको उसकी पावर देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 - y²। तो वेरिएबल कौन है इसमें y, और एक ही टर्म में यूज हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, y की पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5t - √7। तो इसमें वेरिएबल कौन है t है, और t की पावर क्या है 1 है, इसकी मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 1। अब इसमें देखिए, इसमें वेरिएबल कौन है, क्या इसमें कोई भी वेरिएबल है, नहीं है, इट मीन्स ये जीरो पॉलिनोमियल है। तो अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है, जीरो पॉलिनोमियल है, यानी इसमें डिग्री क्या हो जाएगी 0। जब भी तो कोई पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? सो जब भी हमें पॉलिनोमियल्स चेक करने होते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल का पावर चेक करते हैं। पावर मतलब एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको। तो हम वेरिएबल की पावर चेक करते हैं। अगर पावर होल नंबर है, होल नंबर क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, होल नंबर है, तो वो जो है पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब हम एक एक करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है 4x²। अब देखिए x की पावर है 2, 3x की पावर 1। तो आप देख सकते हैं इसमें x की पावर 2 और 1 दोनों होल नंबर है, इट मीन्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वन ही वेरिएबल यूज़ हुआ है। सेकेंड देखिए y² + √2। तो y की पावर यानी y का एक्सपोनेंट इसमें है 2, एंड 2 एक होल नंबर है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है y। नेक्स्ट वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो 3√2 + t√2, इसमें वेरिएबल है t, और इसमें क्या लिखा हुआ है √t और t। अब √t को हम कैसे लिख सकते हैं, √t का मतलब t की पावर 1/2, एंड 1/2 जो है वो एक होल नंबर नहीं है। ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि 1/2 होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है y + 2/y। ये केस भी देखिए, y एक सिंगल वेरिएबल है, तो y की पावर यहाँ 1 है, तो क्योंकि y की पावर 1 है, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट में देखिए 2/y। 2/y को हम कैसे लिख सकते हैं, y की पावर -1। अब -1 एक होल नंबर नहीं है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। सो अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो हम इसमें देख सकते हैं, आप 3 वेरिएबल है, x, y एंड t, 3 वेरिएबल्स हैं, और सबकी पावर देखिए 10, 3, 50। 10, 3, 50 तीनों ही होल नंबर्स हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, बट दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, क्योंकि इसमें x, y, t 3 वेरिएबल्स हैं। सो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमने करा है अभी, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²।
तो जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा कोफिशिएंट, तो ये भी पूछा जाएगा कि किसका कोफिशिएंट। तो कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी पूछ लेंगे, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर को ढूंढना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है हमारा, ये रहा। एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोई भी कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा हुआ है मतलब इसके साथ क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस केस में क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, -1, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, -1। थर्ड देखिए, एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, π/2, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस केस में क्या हो गया, π/2। और लास्ट क्वेश्चन में देखिए, एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे फर्स्ट एक्सरसाइज के। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय।